ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली पर्व की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर, आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी आशा और मनोकामना के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग प्रदोष काल में लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली पर्व पर करते हैं, वो प्रदोष काल के किस उचित समय में माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, और वहीं जो लोग निशिता काल में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें निशिता काल में कौन सा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि व्यापार वर्ग के लोग किस समय में लक्ष्मी माता की पूजा करें जो उनके लिए शुभ फलदायी हो। वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमें कार्तिक अमावस्या का स्नान दान किस दिन करना चाहिए, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। कौन सी तिथि कार्तिक स्नान दान के लिए सबसे शुभ होगी। मित्रों, वैसे तो सभी लोग दीपावली पर्व पर कुबेर देवता, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना संपूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं, परंतु आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि दीपावली के अगले दिन किस देवता की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि दीपावली के अगले दिन किस भगवान की पूजा करना सबसे सर्वोत्तम फलदायी होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वर्ष दीप ज्योति का मुख्य पर्व दीपावली कार्तिक अमावस्या तिथि में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पर्व विशेष पर लक्ष्मी पूजन का प्रमुख समय प्रदोष काल माना जाता है। इसमें स्थिर लग्न की प्रधानता विशेष रूप से देखी जाती है। अतः इस वर्ष दीपावली पर पूजन का उत्तम शुभ मुहूर्त स्थिर लग्न में शाम को 6:27 से लेकर रात के 8:23 तक है। तो इस प्रकार से यदि आप दीपावली पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों में श्री समृद्धि की कामना से लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, तो आप इस दिन सायंकाल में 1 घंटा 57 मिनट के इस शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्थिर लग्न शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि में 12:53 से लेकर भोर के 3:09 तक मिल रहा है। तो आप यदि प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आप शाम के समय करें, और यदि आप निशिता काल में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो आप निशिता काल के इस शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन की है। अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से लग रही है, जो 1 नवंबर को शाम 5:13 तक है। 1 नवंबर को सूर्यास्त शाम को 5:32 पर हो रहा है, और 1 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि सूर्यास्त से पूर्व 5:13 पर ही समाप्त हो रही है। इस प्रकार से 1 नवंबर को ही सायं 5:13 के बाद प्रतिपदा लग जा रही है। 1 नवंबर को प्रदोष काल और निशिता काल दोनों में कार्तिक अमावस्या की तिथि न मिलने से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। तो इस प्रकार से यदि आप दीपावली का पावन पर्व 31 अक्टूबर को अमावस्या व्यापनी तिथि में करें तो यह सर्वोत्तम तिथि होगी। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी और कुबेर आदि रात्रि में भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर की रात्रि में ही अमावस्या की तिथि पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपके घर में स्थायी निवास करें, तो आपको भी दीपावली का पावन पर्व 31 अक्टूबर को अमावस्या की पूर्ण तिथि पर ही करना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 2 घटी रहता है। 1 घटी 24 मिनट का होता है, अर्थात सूर्यास्त के बाद 48 मिनट का समय प्रदोष काल का होता है, जो 31 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। वहीं 1 नवंबर को कार्तिक अमावस्या का स्नान दान और श्राद्ध का कार्य किया जा सकेगा। दीपावली पर इस बार गुरुवार का दिन पड़ रहा है। गुरुवार का संयोग माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए 4 चांद लगाने वाला होगा। इसी प्रकार से जो भी व्यापारी वर्ग है, वो अपने व्यापार की उन्नति एवं सिद्धि के लिए
इस दिन महालक्ष्मी का पूजन करने के साथ साथ इस दिन श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी मंत्र का पाठ, जप, हवन इत्यादि कर सकते हैं। इससे महालक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी स्वरूप में कृपा के साथ साथ धन, धान्य, सौभाग्य, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य और प्रभुत्व इत्यादि का वरदान देती है। तो जो भी व्यापारी वर्ग है वो इस दिन निशिता काल में माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न कर सकते हैं। कार्तिक अमावस्या अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए इस दिन किसी कार्य को किया जाए तो वर्ष भर उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तिथि विशेष पर तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। बंगीय समाज में अमावस्या के निशित काल में महाकाली का पूजन किया जाता है। वीडियो में आगे जानते हैं कि दीपावली के दिन कौन कौन से कार्य प्रमुख रूप से करने चाहिए। तो मित्रों, दीपावली पर सायंकाल देवालयों में दीपदान, रात्रि के अंतिम प्रहर में दरिद्रता निस्तारण का कार्य करना चाहिए। व्यापारी वर्ग शुभ व स्थिर लग्न में अपने प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से घरों में लक्ष्मी, गणेश व कुबेर का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दीप जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी मंत्र का पाठ, जप, हवन इत्यादि भी किया जा सकता है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। दीपावली की सुबह एक विशेष कार्य करना भी बहुत ही फलदायी होता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व पर कुबेर देवता, धनवंतरी देव, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, परंतु बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि दीपावली के अगले दिन किस देवता की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी और अभिष्ट सिद्धिदायक होता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि दिवाली के दूसरे दिन हनुमान जी का दर्शन और पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो यदि आप अब तक नहीं जानते थे तो अब आगे से दीपावली के अगले दिन बजरंग बली की पूजा अर्चना करना ना भूलें। हो सके तो आप इस दिन किसी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। वहां पर हनुमान जी को उनके प्रिय भोग के साथ साथ तुलसी का पत्ता भी जरूर अर्पित करें। और इस प्रकार से दीपावली के अगले दिन श्री बजरंग बली की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने वर्ष भर को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।